एक बार की बात है, एक गांव में हरिया अपने पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत दिनों से अपने ससुराल नहीं गया था। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, बहुत दिन हो गए ससुराल नहीं गया। मेरा मन कर रहा है कि मैं जाकर हाल चाल पूछ आता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जाकर पूछ आइए। मैं भी चलती, मगर मुझे कोई काम है। ठीक है भाग्यवान, मैं कल सुबह ही जाता हूँ। सुबह होते ही वो बोला, ठीक है भाग्यवान, मैं चलता हूँ। अपनी पत्नी को बोलकर अपने ससुराल को जाता है। रास्ते में वह सोचता है, अगर मुझे अपने ससुराल में कुछ कविता कहानी सुनानी होगी तो मैं क्या सुनाऊंगा। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक चूहा बिल खोद रहा था। उसको देखकर वो कहता है, अरे ये चूहा मिट्टी कैसे खोद रहा है। भुर भुर है भाई, भुर भुर है। ये तो एक कविता बन गई। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर उसको एक सांप मिलता है। उसको देखकर वो कहता है, अरे सांप, चलो शांत बैठा है। बाटा पटाइल भाई, बाटा पटाइल। अरे ये तो एक कविता बन गई मेरी। चलो अच्छा ही है। इतना कहकर वो फिर से आगे बढ़ जाता है और आगे उसे एक भागता हुआ खरगोश दिखता है। उसे देखकर वो कहता है, अरे अरे ये क्या भाग रहा है, जैसे खरगोश है ये तो। हाँ हाँ खरगोश है। भगल पर आई भाई, भगल पर आई। चलो एक और कविता मिल गई मुझे, अच्छा ही है। अब वो अपने ससुराल पहुंच चुका था और पहुंचते ही देखता है कि उसकी सास और ससुर कहीं जा रहे थे। उन्हें प्रणाम करके बोलता है कि आप लोग कहाँ जा रही हैं? बेटा, आज रात के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। हमारे घर का ध्यान रखना बेटा। इतना कहकर उसकी सास ससुर चले जाते हैं और हरिया घर पर रहता है। रात होने पर वो सोचता है, कल मुझे कोई कविता या कहानी अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या सुनाऊंगा। तब उसे रास्ते में बनाई हुई उस कहानी को याद करने लगता है। तभी घर के बाहर कुछ चोर आकर चोरी करने के लिए दीवार खोदने लगते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, भूर भूर है भाई, भूर भूर है। भूर भूर है भाई, भूर भूर है। वो आवाज सुनकर एकदम सन्न हो जाते हैं। तभी घर से एक और आवाज आती है, बाटा पटाइल भाई, बाटा पटाइल। चोर कहते हैं, अरे लगता है कोई जाग रहा है। अरे अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। चलो भागो। दोनों भागो। चोर भाग ही रहे थे। तभी घर से एक और आवाज आती है, भागल पर आई भाई, भागल पर आई। भागल पर आई भाई, भागल पर आई। चोर भाग ही रहे थे। तभी पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन ने उन चोरों को डरकर भागते हुए देखा और चोरों को इस तरह डरे देखकर वो सोचती है कि वो हरिया से डर कर भाग रहे हैं।
और सुबह होते ही हरिया के सास ससुर घर आते हैं तो उनकी पड़ोसन उन्हें रात की सारी घटना बताती है। अरे कल आपके घर में चोर आए थे चोरी करने के लिए। आपके दामाद की सूझबूझ की वजह से आपका घर तो बच गया। चोर दुम दमाकर भाग गए, मैंने देखा अपनी आंखों से। हरिया की इस बहादुरी को सुनकर उसके सास ससुर बहुत खुश हो जाते हैं और हरिया की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। हरिया अच्छे से खातिरदारी करवाकर हाल चाल लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।